कानून उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। गैंग वॉर, कौन जिम्मेदार? गैंगवार कौन जिम्मेदार? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट का सीकर में सुबह गैंगवार में मर्डर हो गया। हत्याकांड में 5 शार्प शूटर शामिल थे। हत्यारों की पहचान कर ली गई है। हत्यारों की तलाश में प्रदेश में सीमाओं पर नाकाबंदी भी कर दी गई है। ठेहट की गैंग शेखावटी में काफी सक्रिय थी और आनंदपाल गैंग से भी उसकी दुश्मनी थी। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद भी दोनों गैंग में वर्चस्व की लड़ाई जारी थी। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के लॉरेंस गैंग से भी तार जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। बीजेपी के सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान पुलिस पर सवाल उठाए हैं। गैंगवार से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कैसे बदमाश मर्डर करके भाग गए? चुनाव में 1 साल का वक्त रह गया है। ऐसे में क्या बदमाश बेलगाम होकर वारदातें कर रहे हैं? इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो राजू ठेहट की मौत हो गई है, गैंगवार हुआ है। चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राखी राठौड़ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मिथिलेश जैमिनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही योगेंद्र जोशी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी आपसे करते हुए, सरकार आपकी है, एक और गैंगवार हुआ, एक बार फिर से राजस्थान दहला है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करेंगे आप? देखिए, आज ये वारदात जो हुई है उस वारदात के बारे में आज चर्चाएं हो रही है। हमारा जो स्टेट का पुलिस प्रशासन है वो सक्रिय है जी। इसके साथ साथ आप देखिए कि उनकी पहचान भी हो गई और वहाँ सीसी कैमरे जो लगे थे उनके माध्यम से उन अपराधियों की पहचान भी है और उनकी निशानदेही भी पुलिस को प्राप्त हो गई है। पुलिस सतर्क है, प्रशासन सतर्क है और इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है। सारे जिले में नाकेबंदी कर दी गई है ताकि अपराधी वहां से निकल न सके। तो पुलिस तंत्र बिल्कुल एक्टिव है। डीजी मिश्रा साहब खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार इस तरह के मामले जो अब होने लगे हैं राजस्थान में, ये गंभीर मसला है और हम इससे चिंतित हैं कि स्टेट में ऐसी वारदातों का पहले कोई भविष्य में कोई ऐसा कोई उल्लेख नहीं रहा, लेकिन जिस तरह का ये चल रहा है, अगर आप देखें तो ये अपराध जो है वो आदतन मुंबई में या बड़े शहरों में ज्यादा होते हैं, लेकिन राजस्थान ये जो होने लगा है ये निश्चय ही एक नई अपराध की परंपरा शुरू हुई है जिसमें सरकार अपनी तरफ से। ठीक है, ये तो आप मान रहे हैं प्रदीप जी कि ये नई परंपरा शुरू हुई है। पहले ये राजस्थान में तो नहीं थी कम से कम, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बीजेपी भी सवाल उठा रही है, आरएलपी भी आपके ऊपर सवाल उठा रही है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है प्रदेश में, जरा भी खौफ नहीं है बदमाशों को। क्यों है ऐसा? देखिए, जब भी कोई नया अपराध होता है उसके बारे में संज्ञान लिया जाता है। अपराध किन कारणों से हो रहा है, अपराध की वजह क्या है, अपराध का स्तर क्या है और इसमें किस तरह के लोग शामिल हैं, ये एक शोध का विषय है। जब भी कोई नया अपराध होता है तो सरकार और पुलिस मिलकर के उस प्रक्रिया को जानने का प्रयास करते हैं जिसकी वजह से ये अपराध हो रहे हैं। इसलिए ये अपराध अब हो रहे हैं तो सरकार भी चिंतित है और सरकार ने इसके बारे में कड़े कदम उठाए। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि इसकी तह तक जाकर इन अपराधियों को तुरंत पकड़कर इनको उचित दंड दिलवाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री कम से कम अब तो सरकार जागेगी। अब तो हो सकता है बदमाशों में खौफ उठे शायद। राखी राठौड़ जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि काम किया जा रहा है इस पर और गहनता से जांच भी की जाएगी, बीजेपी आरोप लगा रही है, इतनी जल्दीबाजी क्यों आखिर? देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि राजस्थान की पुराना इतिहास इस तरह का नहीं रहा जिस तरह का गैंगवॉर आज हम लोगों ने देखा। यानी निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति राजस्थान के अंदर खराब हो गई। सबसे पहला तो एक्सेप्टेंस यहाँ पर हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि ने यहाँ पर किया ही। साथ ही प्रियंका, अगर आप ध्यान से देखें, आप चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि उनकी पहचान हो गई है। पहचान छुपाने की उन्होंने प्रयास भी नहीं किया, उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ नहीं था। उनको मालूम था सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन फिर भी बंदूक लहराते हुए, बारूद करते हुए चले गए वो लोग वहां से। तो इसका मतलब डर नहीं था। अगर डर होता तो वो अपना चेहरा छुपाते और अपनी पहचान को छुपाने का प्रयास करते।
देखिए प्रियंका, हम लोग लगातार इस बात को उठाए जा रहे हैं कि पिछले 4 साल से जिस तरह की राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो लगातार गर्त में जा रही है। और जैसा स्टेटमेंट प्रदीप जी ने दिया, चाहे वो कोई सी भी गैंगवार हो, चाहे अभी जयपुर में हमने देखा, मोहाना में हुआ, उससे पहले प्रतापनगर के अंदर, करधनी के अंदर हुआ, गैंग वॉर लगातार राजधानी के अंदर होती रही। लेकिन ऐसा ही एक कैजुअल स्टेटमेंट हमको प्रतिनिधि के रूप में मिला। लेकिन होता क्या है कि जब तक आप स्ट्रांग एक्शन नहीं लोगे तब तक इस तरह के गैंग वॉर होते रहेंगे। और ये निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। जो पुलिस का इकबाल था वो खत्म हो चुका है, डर ही नहीं है, किसी चीज का डर ही नहीं। और देखिए, उसने जाते जाते रास्ते चलते आदमी को और मार गए एक को। तो आप देखिए, खौफ कहीं पर है ही नहीं प्रियंका, कहीं भी सेफ नहीं है। राजस्थान की जो सरकार है उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया था जब सरकार में आए थे कि हम लोग यहां पर सबको सुरक्षा देंगे। मैं पूछना चाहती हूं, सुरक्षा कहां है? अगर महिलाओं की बात करें तो हमें एनसीआरबी की रिपोर्ट डराती है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से अपराधी बढ़ते जा रहे हैं वो हमें डराते हैं। तो क्यों राजस्थान को इस तरह से हम गर्त में लेके जा रहे हैं? सारी व्यवस्था जो पुलिस है वो लगी हुई है अभी यात्रा की तैयारी के अंदर। जिस तरह से एक राजनीतिक यात्रा यहां से निकल रही है, उस राजनीतिक यात्रा के लिए आप लोग ने पुलिस को वहां लगा रखा है। आम आदमी जो है, मुझे लगता है अगले 20 दिन तक, प्रियंका, मुझे डर है इस बात का कि कुछ होगा, क्योंकि जुर्म बढ़ भी रहे हैं। लेकिन ये आज के तो अपराधी है नहीं, कई सालों का रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है इनका। आपकी सरकार भी रही है ना इससे पहले, आपकी सरकार ने क्या किया इन्हें रोकने के लिए? बिल्कुल, आप बताइए कोई ऐसी गैंग वॉर उसके अंदर उस समय जो हुई हो जिसपे कि स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया। और मैं तो कहना चाहूंगी, पड़ोसी आप राज्य से एक सबक ले लें। यूपी एक ऐसा राज्य था जहां पर इस तरह की गैंग वॉर बड़ी आम हुआ करती थी, वहां पर कंट्रोल किया। हम तो दोबारा वहां पर इलेक्शन जीते ही इस मुद्दे पर हैं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक कर दी। सरकार चाहे तो हर चीज संभव है, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव जो है यहाँ पर कांग्रेस सरकार द्वारा साफ दिखता है। जी आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले योगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि योगेंद्र जी, एक और गैंगवार हुआ है प्रदेश में, अब क्या लग रहा है? क्योंकि ये मामला शांत तो इतने आसानी से नहीं होने वाला है, बदले का दौर जारी रहेगा क्या? बिल्कुल आपने सही कहा है प्रियंका जी। ये चीज तो अब चालू हुई है राजस्थान में। 10 साल पहले से ये धीरे धीरे गैंगवार चालू हुआ था, जिसकी मुझे जानकारी है। और इसी राजू ठेठ के ऊपर 26 जनवरी 2016 को फायरिंग हुई थी इनके इलाके में। फिर उसके बाद जेलों में आपस में वार हुआ है, एक दूसरे के ऊपर मर्डर करने के चांसेस किए इन लोगों ने। और ये देखते देखते अब स्थिति ये हो गई है राजस्थान में कि जितने भी बदमाश लोग हैं, जिनको जो रोजगार से फ्री हैं या इस तरह के लोग हैं, वो इस तरह की हरकतें कर दिया। आप देखिए, 1 तारीख को जगतपुरा में यही हुआ, सवाई माधोपुर और दौसा की गैंगों ने आपस में दौड़ा करके गोली मारी। इसी तरह से ये तो हायर होने लग गए बदमाश लोग राजस्थान में। राजस्थान इतना प्रदेश था, उस पीसफुल प्रदेश के अंदर जब इन्हें अपराधियों ने देख लिया कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर है, यहाँ के पुलिस वाले जो है वो राजनेताओं की इच्छा से लगते हैं, उनकी पोस्टिंग एमएलए कराते हैं, उनकी पोस्टिंग एमपी कराते हैं, उनकी पोस्टिंग जो है इसी इच्छा के अनुसार होता है। तो जब अपराधियों को ये ज्ञान हो जाता है कि हम, आप देखिए, मतलब बेखौफ जा रहे हैं, हथियार हिलाते हुए जा रहे हैं। मुझे जो ऐसा फील हुआ जैसे कि पुलिस नाम की कोई चीज ही इसको ये महसूस ही नहीं कर रहे, इनको ये आवाज ही नहीं है कि या कोई प्रशासन है या कोई पुलिस है। और इसीलिए फायर करते हुए निकल गए। इन्होंने उसको मारने के बाद ये जो जा रहे थे, उससे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने किला जीत लिया हो, इनको गर्व महसूस हो रहा था। और यही कारण है कि हमारे जयपुर के अंदर करतनी ले लो, करनी बिहार ले लो, मुरलीपुरा ले लो। अब आपने मुरलीपुरा में देखा, वो जो गैंगस्टर है वो रीढ़ की हड्डी में गोली लगेगी तो तेरे को 5000 मिलेंगे, उसके पहले नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ गोली मारने की गारंटी। अब आप देख लीजिए, करदनी के अंदर परसों बदमाशों ने कारों के शीशे तोड़े, महिला बाहर आई, मना करने के लिए तो उन्होंने बदमाशों ने फायरिंग कर दी। तो क्या हो रहा है हमारे राज्य में? अपहरण, डकैती, 7 डकैतियां तो अपने जयपुर में हो गई है, जिनके अंदर सारे पकड़े नहीं गए। जो मुख्य मुलजिम है, जिनके पास माल है, वो सब गायब है। और जिनके पास माल नहीं थे, जो छुटपुट थे, वो इन्होंने पकड़ के बंद कर दिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे, इन राजनीतिक नेताओं से, आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, कि ये 5 साल के लिए राजनीति करते हैं। होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए कांग्रेस का 4 साल निकल गए, अब ये इनकी जिम्मेदारी इन्होंने पब्लिक के ऊपर छोड़ दी। ये सोच रहे हैं कि 5 साल बाद हम आएंगे कि नहीं आएंगे, आगे वाला जाने।
ऐसे ही पीछे 5 साल वालों ने सोच लिया। मैं ये कह रहा हूं कि इन राजनीतिक लोगों की क्या मानसिकता बन गई है, मतलब इनको कौन भुगते? पब्लिक भुगते। बिल्कुल पब्लिक भुगत रही है। और प्रदीप जी बिल्कुल ये सवाल तो देखिए उठेंगे ना, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो डराने वाली हैं, बदमाशों में खौफ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। उससे पहले मिथिलेश जामनी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि चुनाव को अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और कहा यह जा रहा है कि चुनाव से जोड़कर देखे जाएंगे इन चीजों को, किस तरीके का असर पड़ेगा अब चुनाव पर इसका? देखिए प्रियंका जी, इलेक्शन मोड की तो आप बात छोड़ दीजिए, लेकिन आम आदमी की जो सुरक्षा का जिम्मा है राजस्थान सरकार का, उसमें सिस्टम फेलियर हो रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य का हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी तरह फेलियर है। हमने तमाम चीजें देखी है। अब इसका एक मेजर रीजन तो है कि पॉलिटिकल प्रेशर है, राजनीतिक जो संरक्षण है इनको होता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट के चलते ये क्राइम अनकंट्रोल हो रहा है। अगर क्रिमिनोलॉजी को समझे तो आज धौलपुर में डीएसपी के ऊपर गोली मार दी, तो तमाम जो चीजें हैं, ये बजरी माफियाओं को देखिए, उन्होंने कितने पुलिसकर्मियों पे हमले किए। तो ये जो राजस्थान में एक अलग से अपराध की एक नई क्रिमिनोलॉजी पैदा हो गई। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अब राजस्थान को बचाने का एकमात्र विकल्प है, वो है योगी मॉडल। आपको योगी मॉडल यहां लॉन्च करना पड़ेगा। आप देखिए उन्होंने वहां बिल्डिंगें तोड़ दी और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उन्होंने कहा कि हमने उनकी अवैध निर्माण तोड़ा। तो जब तक आप राजस्थान में भय पैदा नहीं करेंगे तब तक राजस्थान में कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। गैंगवार आज से नहीं, बहुत पुराना है। आपको पता होगा भानु प्रताप और कोटा में गैंग हुआ करती थी, उनका मर्डर हुआ। अभी पिछले दिनों एक देवा गुजर थे, उनका नाई की दुकान पर जो वो अपने सैलून में गए थे वहां पर मर्डर हुआ। तो ये तो लगातार चल रहा है। इसका रीजन ये है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इनका यूज करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये बूथ कैप्चर पहले होते थे, कौन करते थे? जो शराब का कारोबार है, शेखावाटी का जो इस क्रिमिनोलॉजी है वो ये है कि ये सब शराब के अवैध कारोबार से जुड़े हुई है। हरियाणा से शराब आती है, अवैध शराब, और उस अवैध शराब को गुजरात तक पहुंचाया जाता है। तो इसका दोनों स्टेटों से लिंक है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और अब पंजाब में भी हालात खतरनाक हो गए। तो कुल मिलाकर अब जो अपराधी है, पुलिस का जो है सिस्टम है, वो बहुत अनबैलेंस्ड हो गया है। हर पॉलिटिकल लीडर ये चाहता है कि छोटा मोटा अपराध करके आए, फिर उसको बचा लेते हैं, फिर उसके लिए वेपन काम हो जाता है और धीरे धीरे बड़ा अपराधी बन जाता है। जो राजू ठेठ वाला मामला है वो भी अब पॉलिटिकल बाना पहनने लग गया था। राजनेता बनने की तमन्ना थी उसकी और वो राजनेता बनना चाहता था, सीकर का बॉस बन गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि राजस्थान में जो किस्सा कुर्सी का चल रहा है, कुर्सी को बचाने के चक्कर में राजस्थान को एक अलग राह पर ले जाया जा रहा है। और जो पुलिस है उसका सारा सिस्टम, विजय बैंसला जी से जो धमकी दिलाई गई, उसके बाद कोटा शिफ्ट कर दी गई, जो अभी राखी जी ने कहा, ये बहुत अहम इशू है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटना हुई है वो उन बच्चों के, उन मासूमों के बीच हुई है जो आईआईटी और डॉक्टर बनने जा रहे हैं। राजस्थान का एजुकेशन का हब बन गया है और पिपराली रोड पर खूब सारे कोचिंग सेंटर, उन मासूमों ने देखा और उन बच्चों के पिताजी ने देखा। हत्याकांड से जुड़े इस वक्त की बड़ी अपडेट बता दें, मोर्चरी के बाहर लोगों का हंगामा शुरू हो गया है। लोग इस गैंगवार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सीकर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हंगामा किया जा रहा है। लोगों में खासा गुस्सा है इसे लेकर। मोर्चरी के बाहर लोग इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं। प्रदीप चतुर्वेदी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए ये तो बड़ा सवाल है कि सुरक्षा आखिर है कहां। पुलिस कहती है आमजन में विश्वास, अपराधियों में खौफ, ऐसा तो नहीं लग रहा है और आरोप भी लग रहे हैं पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर है क्या? चतुर्वेदी साहब, जो दंड प्रक्रिया आईपीसी एक्ट में बनाई गई है, मैं समझता हूं उनको परवाह नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि नियम तो बनाए गए हैं, प्रावधान है, लेकिन उन प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए इस तरह का भी अपराध कर रहे हैं। तो इस सोच का विषय है, सरकार भी इसको देख रही है कि क्यों, कौन सोचेगा? ये सरकार ही तो सोचेगी ना, सिर्फ प्रावधान बनाने से क्या हो जाता है? ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि बदमाशों में खौफ नहीं है। ये जो तस्वीर आई है आपने देखा होगा, किस तरीके से बेखौफ घूम रहे हैं, ये ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। ये क्या करती है, देखिए ये मानव का स्वभाव है कि वो क्या करना चाहता है।
लेकिन सारी चीजों में प्रावधान है, सरकार ने सब नियम बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति उन अपराधों को तोड़कर उनका तमाशा बनाकर कोई अपराध करने की प्रवृत्ति करता है तो वो तो एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए समझता हूं कि कोई नया प्रावधान होना चाहिए। मिथिलेश जामनी जी कह रहे हैं योगी मॉडल लाइए सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या कहेंगे आप इस पर? योगी मॉडल लाएंगे क्या राजस्थान में? प्रियंका जी इनसे एक बात और पूछ लीजिए जी। इनके खुद के विधायक मुकेश बाकर ने ट्वीट करके कहा कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान को बिहार और यूपी होने से बचा लीजिए। इनके खुद के विधायकों को इस सिस्टम से विश्वास उठ गया है जो बड़ी राजनीतिक तृष्णा को इशारा कर रहा है। उसका क्या कहेंगे मुकेश बाकर का? आपके खुद के विधायक ने कहा है कि बचा लीजिए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रहे हैं, कौन सोचेगा इस पे? ठीक है, चर्चा पे फिर से आऊंगी मैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोर्चरी के बाहर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राजू ठेहट हत्याकांड मामले में इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीकर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में तस्वीरें आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हंगामा किया जा रहा है। लोगों में गुस्सा है, किस कदर कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है प्रदेश में, इसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गैंगवार हुआ है आज प्रदेश में, जिससे पूरा राजस्थान दहल चुका है और ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं किस कदर लोगों में आक्रोश है इस घटनाक्रम को लेकर। लोग अब गुस्से में हैं और लोगों की ओर से ये मांग की जा रही है कि किस तरीके से सरकार लोगों को सुरक्षा दे पाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। मोर्चरी के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर राजू ठेहट का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मिथिलेश जामनी जी आपके पास आते हुए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लोगों में गुस्सा भी देख रहे हैं, कैसा असर पड़ेगा इसका? से ये एक पुरानी सरकार में जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था उसके बाद भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था और आज राजू ठेहट का जो गैंगवार में डेथ हो गई है उसके बाद ऐसा नज़ारा, तो ये पॉलिटिकली जो गलत मैसेज जा रहा है। और जो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, अभी सरकार ने इन्वेस्टमेंट सबमिट कराई, 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के दावे किए। जब जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था सही नहीं होगी वहां व्यापारी पैसा कैसे लगाएगा, ये सबसे अहम सवाल है। और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, सीएमआई की रिपोर्ट के बाद में हिसाब से हरियाणा के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और जो राजनेताओं ने इनका यूज करना शुरू कर दिया पॉलिटिक्स में, जो अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट आती है कि हम पार्षदों के चुनाव में हम देख रहे हैं कितने अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं और राजू ठेहट भी एक विधायक बनना चाहता था। तो ये जो राजस्थान में एक नई राजनीति हो रही है, नया राजनीतिकरण हो रहा है कि आप गलत ढंग से शॉर्टकट से मनी कमाइए, उसके बाद हनी मनी से अपनी लाइफ को हनी बनाइए और उसके बाद में पॉलिटिकल लीडर बन जाइए। क्योंकि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल लीडर बनने के बाद में आपको कोई भय नहीं है। आप देखिए कोई 10 लाख की रिश्वत लेता है और उसके मंत्री के ऊपर उंगली नहीं उठती। क्या कोई इंजीनियर 10 लाख रुपया अकेला खा सकता है? एसीडी टारगेटेड कार्रवाई कर रही है। तो ये जनता समझती है। आपको क्राइम में ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। दल अपने हित जो शपथ लेके पुलिसकर्मी अधिकारी बनता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जैसे विकास दुबे को वहां एनकाउंटर हुआ, जब तक आप खौफ नहीं पैदा करेंगे तब तक यही होगा। यानी आप ये देखिए कि राजनेताओं का इतना प्रेशर होता है कि एक इंजीनियर ने मुझे खुद बताया कि मुझे को एक अपराधी ने धमकी दी। जब मैंने उसको शिकायत की, किसी बीजेपी के कार्यकाल था, तो उस अधिकारी ने कहा कि हमारे वाले ने तो नहीं दिए। यानी इनकी गैंगे भी बटी होती है नेताओं की। अगर हमारे वाला होता तो मैं रोक देता, आप एफआईआर दर्ज कराइए। तो ये जो हालात है, राजनेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि हम इसको अपराधों की नगरी नहीं बनाएं। आप देख लीजिए कितने ही अपराधियों के साथ फोटो आती है नेताओं की, फिर बाद में वो सफाई देते रहते हम तो राजनेता, हमारा सार्वजनिक जीवन है, कोई आके फोटो खिंचा लेता है। कैसे खिंचा लेता है फोटो? कह रहे हैं आप कि इनके अंदर भी गैंग्स बटे हुए थे और आपस में समझौता करके ये काम भी करते हैं। राखी राठौड़ जी आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है बीजेपी को, अब कैसे बुनाएंगे इस मुद्दे को चुनाव में? देखिए, मुद्दा जो है प्रियंका मुद्दे के रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस राजस्थान में हम रहते हैं, जिसकी पहचान एक शांत प्रदेश के रूप में थी, उसको ऊपर लीजिए।
देखिए, बीजेपी तो विरोध करेगी मैम। हम लोग बैठे हैं विपक्ष में और हमारा पहला काम जनता की जो तकलीफ है उसको सामने लाना है। अगर नहीं लाएंगे तो आप कहेंगे आप नहीं उठा रहे, और ला रहे तो आप कह रहे राजनीतिक लाभ उठा रहे। राजनीति से ऊपर उठ के एक राजस्थान को एक यूनिट मानते हुए हमको सबको आवाज उठानी चाहिए कि हमें एक सेफ राजस्थान चाहिए। देख रही हैं आप, लेकिन अपराधी जाति को ढाल बना रहे हैं आप। देखिए, हर तरह से ढाल बन रही है। एक्चुअली अपराधी जो है, जैसे आपने स्लोगन कहा वैसा स्लोगन उलट हो चुका है। अपराधियों में विश्वास है और आमजन में डर है। जिस तरह से विधायक साहब ने एक डर बताया है कि हम लोगों को सेफ की रखिए, इसको इस राजस्थान को बिहार मत बनाइए, इस तरह की जो बात की जा रही है, निश्चित तौर पे सब में असंतोष है। मिथिलेश जी ने अभी इन्वेस्टमेंट की बात की। प्रियंका, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, भी विंटर सीजन है, राजस्थान हमारा टूरिज्म के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति रहेगी तो कौन आएगा यहाँ पर? सीकर एक ऐसी जगह है जो कि हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिला कहलाता है। वो हमेशा ये बात का दावा करते हैं कि वहां सब कुछ ठीक है। उन बच्चों में क्या बीती होगी, वहां के लोगों में जो ये विश्वास करते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार उनका ध्यान रखेगी, उन सभी का विश्वास चकनाचूर हुआ है। और मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम राजनीति सबको उठ करके इसमें बारे में बात करनी चाहिए। क्यों, कब तक बर्दाश्त करेंगे राजस्थानी इस बात को कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालेंगे? एक स्टेटमेंट बता दीजिए सीएम साहब का सुबह से आप। एक बार भी हमारे गृह मंत्री ने इस बात का खेद जताया कि वो फेल हो गए एज अ गृह मंत्री राजस्थान के अंदर? कम से कम बाहर आके बात तो करनी चाहिए कि हाँ हमने गड़बड़ियां की है, इसका ये सुधार करेंगे। हर बार जिम्मेदारी तो घटना होने के बाद में जनता ने आपको वोट दिया है, कम से कम सुरक्षा की तो इतनी तो आप गारंटी देंगे ना कि लोग तो सुरक्षित रहे, उनकी जान की तो सुरक्षा कर पाएंगे ना आप। योगेंद्र जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बार फिर से गैंगवार हुआ है तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसका तोड़ क्या है, सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आप पुलिस में रह चुके हैं, आप अच्छे से समझते होंगे, जरा बताइएगा इसे लेकर। देखिए प्रियंका जी, तोड़ क्यों नहीं है? चाहे कि कानून पुराने हो गए, कानूनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, सब लोग मांग करते हैं, लेकिन जो बने हुए कानून है, जो एग्जिस्ट हैं, उनकी भी तो ये पालना नहीं करवा पा रहे। ये राजनेता पुलिस को ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे पास हिस्ट्री शीट खुली हुई रहती है, 2 या 3 अपराध के बाद उस हिस्ट्री शीटर को चेक किया जाता है। अगर वो कहीं दूसरी जगह जाता है बाहर तो उसको चेक किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात सरकार ने अभी ये चुनाव से पहले राजस्थान सरकार को कोई 1200-1500 अपराधियों की लिस्ट दी थी। तो मैंने अखबार में पढ़ा 2-3 दिन पहले कि यहाँ के जो पुलिस अफसर ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट आई है उसमें गलत नाम पते नोट करके भेज दिए हैं। अब मान लीजिए अपराधी ने वहां गलत नाम पते नोट करके भेज दिए, तो इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही नाम पते तलाश कर लें। तो हमारे यहाँ कानून पूरे बने हुए हैं, अपराधियों का बायोडेटा ये इकट्ठा कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए राजू ठेठ था तो इधर मानसरोवर में रहने के लिए आ गया, इसने एक फ्लैट खरीद लिया तो यहाँ के इंचार्ज को पता चला तो उन्होंने क्या किया, इसको महेश नगर वाले ने इसको पकड़ के बंद कर दिया। अभी 3 महीने पहले छूट के गया। तो पकड़ के बंद करने से उसके अंदर कोई डर व्याप्त थोड़ी हुआ, करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीद लिया। अब वो यहीं से जयपुर के अंदर अपनी गैंग चलाने की सोच रहा था। तो इस प्रकार से जितने अपराधी हैं उनके ऊपर लगाम लगाने का काम पुलिस करती है। और पुलिस के ऊपर लगाम कौन लगाता है? कोई राजा थोड़ी है। यहाँ पर जो प्रजातांत्रिक दल जो चुन के आते हैं उनके नेता करते हैं। अब हमारे नेताओं की हालत देख लीजिए, कभी तो ये अपराध को कह देंगे एक्सीडेंट है। आपने सुना होगा पिछली बार कि ये तो वो श्रद्धा का जो मर्डर हुआ ये तो दुर्घटना है। बिल्कुल, तो कई सारे आरोप प्रतीक चतुर्वेदी जी आपके ऊपर लगे हुए हैं, और क्यों ना लगे, सरकार आप ही की है ना। ये सवाल तो उठेंगे कि पुलिस अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर पा रही है, क्या कोई प्रेशर है उनके ऊपर? एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा चतुर्वेदी साहब। चतुर्वेदी साहब, आवाज आ रही है? मिथिलेश जैमिनी जी, आपके पास आते हुए सेम क्वेश्चन, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है क्या इन पुलिस वालों पर जो ये सही से काम नहीं कर पा रहे हैं? और लगातार खबरें तो आ रही हैं, किस तरीके से अपराधी बेखौफ हो चले हैं प्रदेश में। देखिए प्रिया जी, ये निश्चित रूप से कि कोई किसी जाति का मुख्यमंत्री होता है तो उस जाति का जो अफसर होता है उसी को 4-4 साल एक जगह बिठाए रखते हैं जी। तो ये जो जातिगत और अपने रिश्तेदारी निभाने का जो आदत पुलिस में और राजनेताओं का गठजोड़ हो गया है, वो बहुत खतरनाक मोड़ पे ले जा रहा है इस स्टेट को। इसको सोचने की जरूरत है। आप देखिए, दारिया एनकाउंटर से लेकर तमाम सरकारें, चाहे बीजेपी की रही चाहे कांग्रेस की, इन सब की जांचें करा लीजिए।
इनमें कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल विल छिपी हुई थी। बिल्कुल आपको पता, दारिया एनकाउंटर में राजेंद्र राठौड़ जी को तो जेल जाना पड़ा, ए के जैन जो पौनुचामी जी को जाना पड़ा, कितने लोगों को जेल जाना पड़ा। एकल पट्टे मामले में शांति धारीवाल जी बच गए, लेकिन संधू साहब को जेल जाना पड़ा। तो आप हर तरीका का जो आर्थिक अपराध होता है या किसी व्यक्ति पर हमला होता है, इन तमाम चीजों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि इन सब के पीछे राजनेता छिपा हुआ है। तो जब तक इस राजस्थान का राजनेता मन वचन कर्म से शुद्ध नहीं होगा, तब तक ये राजस्थान अपराध का गढ़ बना जाएगा। यूपी के सारे अपराधी राजस्थान में शिफ्ट हो रहे हैं। राजनेता को शुद्ध होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और फिलहाल ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार गहनता से सोचे कि आखिर इस तरीके से जो अपराधी है वो क्यों बेखौफ है, और सख्त से सख्त एक्शन ले। कम से कम अब तो जरूरत आ पड़ी है। बहुत शुक्रिया प्रदीप चतुर्वेदी जी आपका, राखी राठौड़ जी आपका, मिथिलेश जैमिनी जी और योगेंद्र जोशी जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो एक बार फिर से प्रदेश में गैंगवार हुआ और पूरा प्रदेश इस गैंगवार से दहल चुका है। फिलहाल